हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साउ साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की ये 4th वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल है आज का। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहला काम जो कि आपको न्यूमेरिकल में करना होता है वो ये है कि न्यूमेरिकल को पढ़ के उसमें आपको क्या क्या गिवन है उसको देखना। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है आपको वो देखना है। तो हमने देखा एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो हमें लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पता इसका यूज़ है या नहीं भी है। ठीक है, तो देखो को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन पर कूलाम से, तो देखो 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का मतलब क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया E बराबर है 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ पे देखते हैं 30 डिग्री पर रखने से, तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्लियर। ठीक है, उसके बाद 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लगता है, तो ये टाउ हो गया हमारा। टाउ कितना हो गया, 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है। उसके बाद है हमें द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, यानी कि हमें पी निकालना है। अब पी निकालने के लिए अब देखो इसकी लंबाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप जानते हो टाउ बराबर क्या होता है, PE और साइन थीटा होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा टाउ अपॉन E साइन थीटा। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे। टाउ की जगह पे क्या जाएगा, 9 × 10⁻² अपॉन में E की जगह पे क्या जाएगा 10⁴। साइन थीटा की जगह पे क्या जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 2 का चला गया ऊपर, ये 2 का जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 गुणा ये 10⁴ भी ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 10⁻² और -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है A वेक्टर बराबर, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखो कभी भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे दे तो आप जानते हो फाई बराबर क्या होता है, E.A। क्या होता है फाई बराबर E.A। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं E बराबर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, E वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप -4 की कैप। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और एरिया वेक्टर दे रखा है आपको -4k कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है आपको, और आपको फ्लक्स पूछ लिया। और फाई बराबर क्या होता है E.S, यानी कि इनके बीच में अदिश गुणन होना है। तो ऐसे करके लिख दो 2i प्लस 3j -4k डॉट -4k। और आप जानते हो 11th क्लास में आपने पढ़ा है अदिश अदिश गुणन में कि हम अदिश गुणन कभी भी करते हैं तो आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से करते हैं। तो यहाँ पर हम के वाले का के वाले से कर देंगे और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो -4k का -4k से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 और k डॉट k, चूँकि k डॉट k क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। E वेक्टर बराबर दे रखा है और S वेक्टर बराबर दे रखा है और फ्लक्स पूछा है। तो देखो क्या करोगे, E वेक्टर बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k और रखने पर प्रश्न S वेक्टर बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो देखो E वेक्टर बराबर ये दे रखा है, S वेक्टर बराबर आपको क्या दे रखा है 10j। अब 10j को हमने क्या लिख दिया 0i कैप प्लस 10j प्लस 0k कैप। क्यों, क्योंकि देखो 0 लिख दो है ना साथ में, और 0 × i कैप कर दो, 0 ही तो रहेगा, तो निकल के तो 10j ही आना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं 0 आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जे दे रखा है तो 10 का गुणा आप किस में कर दोगे 4 में, क्या आ जाएगा इसका आंसर 40 आ जाएगा। ठीक है, बिना देखे आप इस क्वेश्चन को कराओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E दे रखी है ये। ठीक है,
दी गई है वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो क्या बोला उसने, वाई जेड तल के समांतर। तो इसको समझ लो मेरी बात को ध्यान से। ई वेक्टर बराबर आपको दे रखा है ना, और आपसे पूछा गया है कि तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो देखो वाई जेड तल के समांतर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसके समांतर वाई जेड तल के समांतर मतलब ये वाला ये वाई जेड तल हो गया, ठीक है। इसके समांतर बोला है, इसके समांतर हम देखें ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस हो जाएगी इसके समांतर, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर दे रखा है उसने, ई वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, ई वेक्टर बराबर दे रखा है उसने 1.2 आई कैप प्लस 1.6 जे कैप दे रखा है उसने, 1.2 आई कैप और 1.6 जे कैप दे रखा है। अब उसने बोला 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो देखो एरिया जो है, एरिया किसका है, वो एरिया किसका है, एरिया किसकी दिशा में अलोंग है, एक्स दिशा में अलोंग है, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मल्टीप्लाई सिर्फ इससे करना है ना। तो देखो आई वाले का आई वाले से करते हैं, तो 1.2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.2 से कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.24 और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दे रखा है। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले उसने बोला है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा बराबर दे रखा है कितना, 10 × 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर, और 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आर बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ईजी है। अब देखो दो चीज़ आपको दे रखी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4πε0 और 2 λ/r, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो इसकी जगह पे क्या जाएगा, 9 × 10⁻9, 2 × लैम्डा की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁻8 हो जाएगा, और अपॉन में 2 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे देखो 9 बचा, ठीक है, इंटू 10⁻9 बची, ये 1 हो गई, इसको प्लस कर दिया, ये -8 है तो -8 हो गया, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। बस हो गया आंसर सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, मैं उसको देख लेते हैं। तो देखो 9 × 10⁻, देखो 9 और 1 कितना जाएगा 10, 10 और 2 12, 12 में से 8 गया तो 4, तो प्लस का 4 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए इतने, ठीक है। और एक लास्ट वीडियो और आई थिंक आएगी जिसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर के, और ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है। फिर हम सेकंड चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, और मैथ्स की प्लेलिस्ट, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सबकी पड़ी हुई हैं, देखिए आराम से। गुड बाय गाइस।